किसकी, आज हम बात करेंगे किसकी, भौतिक प्रदेश की। भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम प्रयास 1966 वीसी मिश्रा ने किया था, लेकिन उन्होंने तो 7 भौतिक प्रदेश में बांटे थे, हम बांटे भौतिक प्रदेश का मतलब सीधा सीधा समझो। मैं फास्ट तो बोल रहा हूं लेकिन जरूरी है, इस वक्त आपका पढ़ा हुआ है, मैं आपको सिर्फ रिपीट मरवा रहा हूं। मैं भी सांस भर रहा हूं, देखो थे भी पढ़ता 3-4 पढ़ जी, देखो टापड़ो। सब भौतिक प्रदेश का मतलब जहां एक जैसी चीजें उसको हमने अलग से बांट लिया, जैसे यहां पर रेत ही रेत है तो इसको हमने अलग भौतिक प्रदेश बांट लिया, मरुस्थल पहला भौतिक प्रदेश। यहां पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां, इसको दूसरा भौतिक प्रदेश बता दिया, क्या, अरावली। यहां पर मैदान ही मैदान है तो इसे तीसरा भौतिक प्रदेश बता दिया, पूर्व का मैदान। और ये हो गया हड़ौती का पठार। ये लो जी, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश, आराम से याद हो जाएगी। इधर से चलना है आपको, सबसे इधर से आप चलोगे, मान लो मोटरसाइकिल लेके चले तो सबसे पहले आपको मरुस्थल मोटरसाइकिल पहले गेयर में लेनी पड़ेगी, फिर ऊंचाइयों के लिए अच्छी मोटरसाइकिल चाहिएगी, फिर वापस पानी आ गया, मैदान आ गया, फिर पठार आ गया। यानी इस तरीके से आपको पार करते हुए राजस्थान को निकलना पड़ेगा। इधर से आओगे तो सबसे पहले पठार आएगा, फिर मैदान, फिर पहाड़ियां और फिर मरुस्थल। ये 4 भौतिक प्रदेश अब एक एक को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके ना नोट्सों में मिलेगा, जितना मैं बता रहा हूं आपने कहीं से भी कोचिंग की होगी, कोचिंग में आपने 3 महीने लगाए होंगे ज्योग्राफी में, लेकिन मैं आपको ये नॉर्मल जो है 1-1.5-2 घंटे जितना भी बनता है, अभी तक नहीं पता कितने का बनेगा। चलो दोस्तों फिर करते हैं शुरू। हाँ, भगवान का नाम लेके श्री गणेश करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, मरुस्थल को। और इस मरुस्थल का मैं नाम दे देता हूं क्या, थार का मरुस्थल। किसका अवशेष है वो मैं बता चुका हूं, 33 सागर कंटिन्यू है, 33 गोंडवाना जो मैंने कल जिक्र कर लिया था एक वीडियो में, ठीक है। अब देखो ये है भारत, ठीक है, ये लो जी, दिस इज भारत, ठीक है। ये रहा भारत में मरुस्थल। इसका मतलब मरुस्थल एक तो इधर पाकिस्तान के अंदर है, एक भारत के अंदर है, यानी ये मरुस्थल 2 देशों के अंदर फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की हमें ज्यादा मतलब नहीं, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखो। देखो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, चोलिस्तान। गुरुजी ओ के नाम है, के करा तो अंगा ना तो काम अच्छा है ना, अंगा नाम अच्छा है, बोलो ओ नाम राखे, नाम राखना और गणाई राख ले, अपन भाईडा तो वही नाम राखे। अब के करा पढ़ाती टाइम भी शर्म आवे, लेकिन बताना पड़े। तो पाकिस्तान में इनको नाम किए, यो नाम है इनको, ठीक है। अब हमें मतलब सिर्फ भारत से है, तो भारत में क्या सिर्फ राजस्थान में नहीं, इसके सीमावर्ती जो भी राज्य हैं, इधर सबसे ऊपर हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान पुलिस 2007। थार का मरुस्थल कितने राज्यों में फैले, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। गुरुजी पंजाब हरियाणा के मरुस्थल है, हाँ टाबरो पंजाब हरियाणा मरुस्थल है, बट सिंचाई हो रही है नहराएं कारण इन वो मरुस्थल सो लागे को, लेकिन है वो मरुस्थल। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ मरुस्थल में आता है, लेकिन कभी आप गंगानगर हनुमानगढ़ जाओगे तो कहोगे सर ये तो हरित घाटी प्रदेश है, यहाँ जैसी हरियाली तो पूरे राजस्थान में ही नहीं, यहाँ तो मन लगता है। क्यों? क्योंकि वहां नहरों की वजह से सिंचाई होने लग गई है, नदियां नहरों की वजह से, बाकी है तो वो मरुस्थल ही। तो वही बात है, ये 4 स्टेट याद करना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। हमें किससे मतलब है सर, हमें तो राजस्थान से मतलब है। तो आओ फिर ये लो जी, मैं अगर आधे नाम लिखूं तो आप समझ जाना, क्योंकि शॉर्ट में, क्योंकि कई बार लिखने में ज्यादा टाइम क्रम। यानी थार का मरुस्थल 2 देशों के अंदर है, 4 स्टेटों के अंदर है, 4 राज्यों के अंदर है। थार को शॉर्ट में हम थली बोल देते हैं या बालू का मैदान भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान में वो नाम जो है वो ये। इसका कुल क्षेत्रफल 2,33,000 है, लेकिन हमें तो मतलब राजस्थान से है। राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। महिला पर्यवेक्षक में ये प्रश्न आया था। थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितना, 1,75,000, टोटल कितना है 2,33,000, 1,75,000। अब आओ दोबारा, पूरा फिर रिपीट मारूंगा मैं, मार याद करा दूंगा, सुख याद करा। यदि पूरा 3-4 पर देख के चलिया जाइयो, कल्याण हो जागो बेटी का बापो, कैडो मान ले को। अरावली, इस अरावली का जैसे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है कितना है, 100% है। 100 में से अरावली के इधर 58% भाग को कवर करता है, क्या, ओनली फॉर मरुस्थल। अब आपको आएगा कि अरावली के पश्चिम में कितना प्रतिशत भाग पे मरुस्थल है, 58। लेकिन पूछ ले कि राजस्थान में कुल मरुस्थल कितना है, 61.11%। सर ये क्या लोचा है? ये लोचा समझने से पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, समझो। देखो शब्द ये है मरुस्थल का मार्च। इसका क्या अर्थ होता है मरुस्थल का मार्च? देखो मैं फास्ट बोल रहा हूं, कोई बच्चा ये शिकायत नहीं करेगा, नीचे कमेंट नहीं करेगा कि सर आप तो फास्ट बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आएगा कुछ समझ में सिर्फ उसी का आएगा जिसने ज्योग्राफी पहले पढ़ चुका है। उसके लिए तो ये समझ लो कि आपको
सुदर्शन ही है ये तो, क्योंकि रामबाण से बड़ा सुदर्शन चक्र का तो कोई तोड़ ही नहीं दुनिया में। उसके लिए तो बस पूछो ही मत ये। हाँ, वो तो दुआएं देगा पेपर आते वक्त, और आपकी दुआएं चाहिए, वो और कुछ नहीं चाहिए। समझो इस चीज को, बीच बीच में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कर लेने तो थोड़ी बहुत बात। देखो, मरुस्थल का मार्च, मार्च किसे बोलते हैं? हमारी नई साल कब लगती है सर? नई साल जनवरी में लगती है। नहीं बेटा, नई साल कब लागे? चैत में लागे। चैत, वैशाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिंसर, पोह, माह, चैत के अंदर लागे। चैत कब? मार्च में लगता है। यानी मार्च का अर्थ होता है अब आपको सब कुछ नई शुरुआत करनी है, अब आपको आगे बढ़ना, अपनी जो भी गलतियां की पीछे उनको छोड़ो, अब आपको जीवन में आगे बढ़ना है, वही मार्च है। तो फिर मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का मार्च का मतलब मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। कैसे? ये मरुस्थल है और हवाएं चलती हैं, इन पहाड़ियों के बीच में गैप है, तो वहां से ये मिट्टी थोड़ी आगे आ गई, और मिट्टी जहां आगे आ गई वहीं मरुस्थल हो गया। तो इधर भी कुछ क्षेत्रों में मरुस्थल है, यानी अरावली के बीच में जहां पर गैप मिला वहां से मिट्टी आगे चली गई और वहां भी मरुस्थल हो गया। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना, मार्च का मतलब आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना ही मरुस्थल का मार्च है, जिसे आप शॉर्ट में मरुस्थलीकरण भी कह सकते हो। समझा बात में गई? उसे मरुस्थलीकरण, इसके जैसे चलो छोड़ो इस बात को, आप छोड़ो, मैं एक दूसरे उदाहरण पे आता हूं। मान लो गांव के अंदर कोई बेवड़ो है, बेवड़ो मतलब दारू पीना रो, वो एक बेवड़ो है, जक्के का 4 भाई ला है, बी सी डी ई एफ, इमु कई शुद्ध है कई उद्दा है, वो सगड़ा दारूड़ी प्यावे आ कह दे बीर पी लियो, बीर दारू मुको, तो इस को पूरा ही मरुस्थलीकरण हो चुके हैं। सह से सम, सह से साप, यानी संपूर्णतः साप है। सह से साइमन। राजस्थान में 61.11%, लेकिन वो मरुस्थल सौ युवा मरुस्थल है, सौ जवान मरुस्थल है। जवान आपने ठीक है, तो इसे आप युवा मरुस्थल भी कह सकते हो। और सबसे ज्यादा जनघनत्व भी इसी मरुस्थल का है, क्योंकि मरुस्थल के हमारे लोग बहुत मेहनती है। बाकी तो चीन के टकला मकान वगैरह मरुस्थल है दोस्तों, वहां कुछ भी नहीं है। बड़ा है, घटा है गुरुजी। अफ्रीका में कई देशों में, लीबिया, चाड और मिस्र, कई देशों में, यहां पर गर्म स्थान था ना अल अजीजिया, अल अजीजिया सबसे गर्म स्थान जो था ना वो यही है, अल अजीजिया। हाँ, तो थार का विश्व का 84 लाख वर्ग किलोमीटर फैलेडो मरुस्थल, बहुत बड़ो मरुस्थल है। और भारत को सौ बड़ो मरुस्थल कौन से? वो अपोलो मरुस्थल है, याद रह जैसे कि। अब एक यात्री आयो वेनसांग था, इसने इस मरुस्थल का एक नाम दिया था गुजरातरा प्रदेश। हो सकता है यहां गुज्जर जाति होगी, उसकी वजह से उसने नाम दे दिया होगा। तो गुजरातरा प्रदेश किसने नाम दिया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। चीनी यात्री था, यात्रियों का राजकुमार, चिंग चांग टिंग टोंग टिंग टांग वो उसी की, ठीक है, याद रह जासी के, याद रह जासी। इसकी इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आरटेट में ये प्रश्न आया था, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। चलो इतनी बात याद हो गई। हाँ गुरुजी एकदम बढ़िया तरीकों याद हो रही थे, तो बस आगे चाल भोगरो न्याली कर दिया गुरुजी। ओ लो, इस मरुस्थल को मैं 2 भागों में बांट देता हूं। कौन से मरुस्थल को? इस मरुस्थल को। ये तो अरावली होगी, अरावली की इसको 2 भागों में बांट दिया, बीच में एकदम लाइन काट दी मैं, कोई समस्या कौन की गई। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, यानी एक का तो नाम हो गया शुष्क मरुस्थल। देखो कैसे बांट दिया गुरुजी, कोई तरीको है। सबसे आप इन दोनों में मैं बात करूं कहां ज्यादा बारिश होती है, आप कहोगे सर इधर बारिश हाड़ौती में ज्यादा, फिर अरावली में ज्यादा, फिर यहां ज्यादा, फिर यहां ज्यादा, यानी इधर से इधर आएंगे तो वर्षा घटती जाएगी। तो यहां बारिश कम होगी, यहां की बजाय यहां बारिश ज्यादा होगी। तो यहां बारिश कम होती है, वहां हमेशा शुष्क रहता है, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या? शुष्क मरुस्थल। और यहां थोड़ी बहुत बारिश होती है, इसलिए इसका मैं नाम क्या दे दिया? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इस शुष्क मरुस्थल को फिर 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहां भी कुछ भाग शुष्क मरुस्थल, यहां पर जैसे बीकानेर आ जाता है, जैसलमेर आता, जोधपुर बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, ये क्षेत्र आता है। इसमें भी कुछ जगह पे तो पहाड़ियां भी है। सर मरुस्थल में पहाड़ी क्यों को नहीं मिला? जैसलमेर दुर्ग पहाड़ी पर कौन गए, जबकि जैसलमेर मरुस्थल में आए। जोधपुर पहाड़ी कौन गए, जोधपुर में चिड़ियाटू पहाड़ी पर, जोधपुर दुर्ग कौन गए, तो पहाड़ियां भी है कुछ है। तो फिर इसमें इसको भी मैंने 2 भागों में बांट देता हूं। एक बांट देता हूं क्या? बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा मैं बांट देता हूं बालूका
स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त का मतलब जहां बालू का स्तूप है नहीं, और युक्त का मतलब जहां, ये प्रश्न आया था कि मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की तरह है, तो यहां का लगभग 60% क्षेत्र जो है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। 58 समथिंग है, तो 60 ऑप्शन था उसमें, उस आधार पर हो जाएगा। यानी अब हम किसको पढ़ेंगे, पहले शुष्क मरुस्थल को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम अर्धशुष्क, फिर अरावली को पढ़ेंगे, फिर पूर्व के मैदान को पढ़ेंगे, फिर हाड़ौती के पठार को पढ़ेंगे। इतने में हमारा भौतिक प्रदेश इसे COMPLETE। चलो चलते हैं दोस्तों। अब देखो पहला क्या बताया मैंने, पहला सर आपने बताया युक्त का मतलब जहां बालू का हो, बालू का हो मतलब रेत, रेत ही रेत है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं। यहां रेत ही रेत है, यानी जहां रेत ही रेत, तो वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। कब ज्यादा होते हैं, या मार्च से जुलाई बनाया था बालू का स्तूप, यानी मेन मरुस्थल यही है, इसलिए इसे भारत के महान मरुस्थल कह सकते हैं, महान भारतीय मरुस्थल। देखो रेत का टिब्बा में गईडा हो गया, अपना दादोजी वगैरह हनीमून पॉइंट भैया जाया करता, आपा तो क्या बोला क्या कुंकू, आज हिमालय को जैसलमेर में क्या कहा जाता है, धरियन। यानी रेत के टीलों को जैसलमेर में क्या बोला जाता है, धरियन। याद रह जैसी है, याद रह जैसी है, रह जाओ गुरुजी, आराम रह जाओ, रेत का टीला दोहराया धरियन बोले। चलो नेक्स्ट चलता हूं। देखिए अब कुछ बालू का स्तूप है जिनको समझना जरूरी है। एक है अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है, पूछा तो नहीं है राजस्थान पुलिस लेवल पे, लेकिन मैं बता देता हूं भी। दूसरा है अनुप्रस्थ या कॉपीराइट नहीं, स्ट्राइक, तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। अड्डे नाम हमेशा एक साथ लेना कि अनुप्रस्थ है तो ए भी अड्डा है, देखो अड्डा बन गया नहीं, यानी हवा की सीध में जो बनते हैं उन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अड्डा बने समकोण हो गया, अड्डा बने बन के बोलेगा अनुप्रस्थ। जैसे ये हवा की दिशा में साफ, जैसे हल हो, यानी हल आपा खेत बोझे करना, हल हल्की जैसी लाइनें बन जाती है ना, वैसी लाइनें बनती है। मान लो आपको खेत के अंदर, आप ऐसे खेत है, ऐसी आपको जाना है, तो आप खेत का एक तो ऊपरी भाग हुए, एक निचलो भाग हुए, हल जुतेड़ो हुए, जट हल चालेड़ो वो नीचो चलेगो, और हल जट न चालेड़ो वो भाग ऊंचो हो गयो, तो थे कौन से में चालोगा, चालनो टप हो जाए। अगर थे ऊपरले भाग में चालो, थर पग इन्ने बिन्ने जाओ, तो थे बीचले में चालोगा। तो ये जो बीच, कई बार यहां से जानवर जब गुजरते हैं, जो बड़ा बड़ा रेवड़ रखे, तो वो जगह गुजरेगा, बैठकर गुजरेगा, इंगी बजो बिन के बोले कारवा, या फिर के बोले कॉरिडोर, यानी कारवा मार्ग या कॉरिडोर बोले। कभी जयपुर गए हो, जयपुर में आप घुसोगे, जैसे आप जयपुर में ऐसे जा रहे हो, तो जयपुर में इधर एक रास्ता है जाने का, इधर आने का, और बीच में एक जगह खाली पड़ी मिलेगी, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बच्चों कॉरिडोर। गुरुजी ओ क्यों, इसमें कोई नहीं चलेगा, उसमें पुलिस की गाड़ियां चलेगी, नेताओं की गाड़ियां चलेगी, एम्बुलेंस चलेगी। जैसे यहाँ तारानगर से किसी मरीज को जयपुर ले जाना, इतना टाइम जयपुर के पहुंचने में नहीं लगता जितना जयपुर में घुसने के बाद में SMS तक। तो हवा की दिशा के सामने सींग हो गए, यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा शेखावाटी में टिब्बा है, अन बोले बरखान, कई जगह बरछान भी लिखा होता है, यानी अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, बरछान। कई बार इन तरीकों भी बन जाए स्टार तरीकों, स्टार मतलब ये फर्स्ट एड में आया था, इसे बोला जाता है स्टार बालू का स्तूप, जो कहां बनते हैं, पोखरण और सूरतगढ़ के अंदर बनते हैं। ये प्रश्न आया था फर्स्ट एड के अंदर। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान और एक स्टार प्रकार के बालू, और नेब का बोले झाड़ियां के पीछे बने, वो भी कोई जरूरी नहीं है, ये पुलिस लेवल तक कम ही पूछे जाते हैं। अब इसमें बालू का मुक्त प्रदेश कौन सा है, यह भी प्रश्न आ चुका है। बालू का मुक्त प्रदेश में बाड़मेर और जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र आता है। आगे चलूं, हाँ गुरुजी ठीक, आगे चलो, जल्दी चलो, थे पेपर एकदम सीट पर आ रहे। देखो क्यों थार छोरो के करें, अरे टावरों का हाजिरी कोई नाम है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। फिर इंगी फुल फॉर्म पूछ ली, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1959 में जोधपुर में खोली एक, यानी आपने मरुस्थल में काम करा, कोई चीज मिले जो मरुस्थल में कोई बहुत पूर्ण कंकाल मिले तो मिले जागे, जैसलमेर में नहीं, एक जगह ने आकलवुड फॉसिल्स पार बट ले जाके छोड़ दियो, और कोई खोज करनो जी आपने मोडी बकरी बनाई भाई, काजरी वैज्ञानिका बनाई, शेखावाटी की बकरी है भाई, तो आप एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो काजरी वैज्ञानिका और मोहनगढ़ से लेके और पोखरण
मोहन गड्डू ले गए पोखरण गए अंदर, भूमि गए अंदर, और इन तरीकों लाग्यो कि अटकर कदी पानी बैठ बा एक पट्टी खोजी। तो कहां खोजी? भूमि के अंदर खोजी, इसलिए उसका नाम हो गया भूगर्भिक जल पट्टी। अब केवल का एक पट्टी खोजी, बोले भैया कोई नदी बहती, हो सकता है सरस्वती नदी का अवशेष रहा होगा भाई। अब इंगे अंदर के अभी मीठे पानी की, तो इन मीठे पानी में बढ़िया घास उग गए, तो अट बढ़िया बढ़िया घास उग गई तरीको। बा घास को नाम है धामण करड़ी तरड़गम सेवन। धामण करड़ी तरड़गम सेवन, धामण करड़ी तरड़गम सेवन। गुरुजी तो घासा का नाम, हाँ टावर घासा नाम है, छोरिया नाम को नहीं। धामण करड़ी तरड़गम सेवन, धामण करड़ी तरड़गम सेवन, धामण करड़ी तरड़गम सेवन, धामण करड़ी तरड़गम सेवन। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। तो सेवन घास को वो बड़ो इंपॉर्टेंट है जी। आपने बाजरी कट्टेड़न कड़वी बोला भी कट्टेड़ा सेवन घास ने बोला लीलोण। लीलन तो तेजाजी घोड़ी का नाम है, जबकि लीलोण कट्टेड़े घास ने बोला। और आपनो एक राज्य पक्षी है गोडावण, बड़ो शर्मीलो पक्षी हुए, थोड़ा ही बच्चे है टावरों को 30-40 से मुश्किलों बच्चे है, अब तो खत्म होने के गार पर आ रहे हैं गोडावण। तो गोडावण जो है वो इंग में आ गया आपका अंडा दे, यानी गोडावण को टावरा की डिलीवरी गठा हुआ 28 सेवन घास बांग हॉस्पिटल के है, सेवन घास है। तो सेवन घास में गोडाउन पक्षी आपका अंडा दे, जो बांग टावरा को प्रजनन 28, तो सेवन घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली कहा जाता है। याद रह जासी के? हाँ गुरुजी रह जासी हो, तो बढ़िया बात बताई। इंगे नजदीक एक कुओं खोद्यो, चौहान गांव में कुओं खोद्यो, और कुएं में बढ़िया पानी निकला, 1 घंटा में 2.5 लाख लीटर निकाल सको तो, और वो भी मीठो पानी। और तेरी मतलब ई मरुस्थल में मीठो पानी, इनको मतलब कदन कद बढ़िया मीठी नदी बहती। तो बिंग कुएं को नाम है चांदन नलकूप या चौहान भी बोले। इसे थार का गढ़ा का, थार की वैष्णो देवी तो है तनोट माता, रुमाल वाली देवी, सैनिकों वाली देवी, वो तो है तनोट माता। थार की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी अबुर्द माता सिरोही। लेकिन और आके थार को घड़ो क्या बोले चांदन नलकूप में। याद रह जैसी लाठी सीरीज मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में काजरी वैज्ञानिकों ने एक जल पट्टी खोजी, जिसमें धामण करड़ी तरड़गम सेवन घास उगते हैं। इसे भूगर्भिक जल पट्टी भी कहा जाता है। सेवन घास को लीलोण बोलर गोडाउन पक्षी प्रजनन स्थली है। इसके नजदीक एक नलकूप होता है चांदन नलकूप, जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। अरे वाह यार क्या बात है, मेरे तो सो याद है। चलो इनको मतलब थारी याद हो जाओ। फिर अध्यापक के जब तक खुद याद नहीं होता वो कभी स्टूडेंट को याद नहीं करवा सकता, मैं गारंटी देता हूं जी। कुछ टॉपिक अगर मैं कभी ऑनलाइन अगर देख, चलो टका जानो बीच में आ गयो समुद्र। भगवान राम समुद्र रिक्वेस्ट करी बोलता है तीर समुद्र मतलब जल, और इस नीर हत क्षेत्र